अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट इन पाइथन। इसमें आज हमने जो चीज़ कवर करनी है वो लिस्ट मेथड्स हैं, लिस्ट अपडेट और लिस्ट डिलीशन है। सबसे पहले व्हाट इज पाइथन लिस्ट। पाइथन लिस्ट क्या होती है? इन पाइथन अ लिस्ट इज अ बिल्ट इन डाटा टाइप used to store multiple values in a single variable. A Python list is order mutable and allow duplicate elements. इसकी कुछ करेक्टर ट्रिक्स हैं। ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से लिखी जाती हैं। एलिमेंट्स आर इंडेक्स, मतलब ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। वैल्यूज को हम अपडेट या रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल में दिया हुआ है फ्रूट। ये एक वेरिएबल है। इसके अंदर तीन किस्म के वैल्यू स्टोर की हुई है, एक एप्पल, एक बनाना और एक मैंगो। अब जो एप्पल है वो जीरो इंडेक्स पे है, और ये वन इंडेक्स पे है, और ये टू इंडेक्स पे। इस तरह से पाइथन के अंदर लिस्ट को हम प्रेजेंट करते हैं। पाइथन में हम लिस्ट क्यों यूज़ करते हैं, उसका पर्पस क्या है? पाइथन लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल रिलेटेड वैल्यूज, मैनेज डायनेमिक डाटा, परफॉर्म इजी अपडेट एंड डिलीशन, रिड्यूस कोड रेपिटेशन, प्रोसेस कलेक्शन एफिशिएंटली। इसका मतलब ये है कि हम इसमें डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। डायनामिक डाटा वो होता है जो टाइम के साथ चेंज होता है, वो हम इसमें मैनेज करते हैं। इसमें हम डिलीशन करते हैं और अपडेट करते हैं लिस्ट को पूरी को, क्योंकि ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल वो होते हैं जिसको हम चेंज या अपडेट कर सकते हैं। इसमें हम कोड रेपिटेशन से बचते हैं, मतलब ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता। एफिशिएंटली ये सब चीज़ों को कलेक्ट करता है। जैसे इधर एक एग्जांपल दी हुई है लिस्ट की, जिसमें ए बी सी। अब उन्होंने डिफरेंट वेरिएबल यूज़ किए हैं, लेकिन जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हम सिंगल वेरिएबल बना के उसमें वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। इससे कोड की रेपिटेशन भी नहीं होती और टाइम भी हमारा बचता है। पाइथन लिस्ट की ये तीन टाइप्स होती हैं: होमोजेनियस लिस्ट, हेट्रोजीनियस और नेस्टेड लिस्ट। होमोजेनियस होती है जिसमें सेम डाटा होता है, डाटा टाइप होता है, जैसे इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया या कुछ और डिफरेंट में डाटा टाइप्स में आ जाता है हेट्रो लिस्ट। जैसे उसमें हम डिफरेंट वेरिएबल एंड डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। उसमें स्ट्रिंग भी आ सकता है, उसमें नंबर भी, डेसिमल भी और बूलियन भी। थर्ड होता है नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को हम जब बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट या टू डी लिस्ट। ये ज़्यादातर जब हम मैट्रिक्स वगैरह में काम करते हैं या नमपाई के साथ काम करते हैं तब हम ये यूज़ करते हैं। पाइथन और की लिस्ट में और एरे दोनों तकरीबन सेम होते हैं, उनको लिखते सेम तरीके से हैं। इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो पाइथन लिस्ट में होती है डाटा टाइप वो मिक्स होती है, जैसे भी पीछे हमने डिस्कस किया, और एरे में सेम यूज़ करते हैं। एरे में हम डिफरेंट डाटा टाइप यूज़ नहीं कर सकते। लिस्ट का जो साइज होता है वो डायनामिक होता है, एरे का फिक्स होता है, उसको हम ना अपडेट कर सकते हैं ना उसमें से कुछ डिलीट कर सकते हैं। म्यूटेबिलिटी मतलब वो म्यूटेबल है या नहीं। लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं और एरेस को चेंज नहीं कर सकते। बिल्ट इन सपोर्ट, ये बिल्ट इन होती है, ये पाइथन के साथ आती है लिस्ट। और एरेस के लिए हमें मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे नमपाई हो गया, पांडास हो गया, एटीसी। ज़्यादा यूज जो होता है वो लिस्ट का होता है, एरे कम यूज होती है। पाइथन लिस्ट का जो सिंटेक्स होता है उसमें सबसे पहले वेरिएबल लेते हैं कोई भी हम, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं। और अगर एलिमेंट एक से ज़्यादा है तो बीच में कोमा लगेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल में स्टूडेंट, फिर उसमें नाम दिया हुआ है, फिर कोमा, फिर एक और नाम, फिर कोमा। अगर इसमें हम डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, और जब हम इसे असेस करते हैं तो
अगर हमें उसको एज इंडेक्स असेस करना है, इंडेक्स से मुराद है ये जीरो इंडेक्स पे, ये टू पे है और ये थ्री पे है। इधर इन्होंने जीरो इंडेक्स पे दिया हुआ, तो मतलब जब प्रिंट होगा तो इधर अली प्रिंट होगा। पाइथन लिस्ट में कुछ मेथड्स होते हैं, वो बिल्ट इन ही होते हैं। जिस तरह लिस्ट बिल्ट इन है, इसी तरह उसके मेथड्स भी बिल्ट इन होते हैं। मेथड्स कौन कौन से होते हैं उसमें? एक एडिशन होते हैं, रिमूव करना होता है, सॉर्ट करना होता है एलिमेंट्स को, या काउंट। इधर कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, जैसे अपेंड हो गया, इंसर्ट हो गया, एक्सटेंड हो गया। अपेंड में क्या होता है? ऐड एन एलिमेंट एट द एंड, मतलब हम उसमें लास्ट में, लिस्ट के लास्ट में कुछ अपेंड करें, जैसे कोई भी एलिमेंट, तो उसको हम अ, उस टाइम हम अपेंड मेथड यूज करेंगे। उसको लिखने का मेथड ये होता है, जैसे एक पूरी वेरिएबल है और उसके अंदर कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं तीन चार। अगर हमें कुछ और एक और ऐड करना, तो हम वहाँ अपेंड करेंगे और वो लास्ट में अपेंड हो जाएगा ऑरेंज। इसको हम कोड में करके देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। इंसर्ट होता है, उसमें ऐड होते हैं, ऐड स्पेसिफिक इंडेक्स, मतलब हम अपनी मर्जी से किसी भी जगह वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। एक एक्सटेंड होता है, जिसमें हम मल्टीपल यूज ऐड कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा। मोर पाइथन लिस्ट में हो गया रिमूव, पॉप और इंडेक्स। ये भी इस तरह ही है, इसमें रिमूव यूज करते हैं, इसमें पॉप और इसमें इंडेक्स। रिमूव से वैल्यू रिमूव होती है, पॉप से इंडेक्स के थ्रू वैल्यू रिमूव होती है। और रिटर्न इंडेक्स बाय एलिमेंट, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, जैसे वन पे हमें कुछ चीज़ पड़ी है, तो अगर हमें उसको सर्च करना चाहेंगे तो वो इंडेक्स के थ्रू करेंगे। अपडेटिंग अ पाइथन लिस्ट, पाइथन में लिस्ट को हम अपडेट कैसे करते हैं? वो इंडेक्स के थ्रू अपडेट करते हैं। जैसे इधर एक एग्जांपल दी हुई है, फ्रूट में तीन किस्म के फ्रूट दिए हुए हैं, और हम एक इंडेक्स, वन इंडेक्स पे ऑरेंज को अपेंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने वन करके आगे ऑरेंज किया। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो एप्पल आएगा जीरो पे, फिर आएगा वन पे ऑरेंज, फिर टू पे बनाना एंड थ्री पे मैंगो। इस तरीके से इसमें अपडेशन होती है। उसके बाद आता है डिलीटिंग, डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम पाइथन लिस्ट। उसमें भी जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो रिमूव ही होता है, कुछ भी हम सिंगल वैल्यू को रिमूव करें। और अगर हमें एक इंडेक्स या किसी इंडेक्स से कुछ रिमूव करना है, तब हम पॉप यूज करते हैं। और अगर कोई पूरी वैल्यू को डिलीट करना है, या उसको हम डिलीट डेल का हम कीवर्ड यूज करते हैं। अब हम इसको सबको प्रैक्टिस के लिए कोड के थ्रू देखेंगे कोलैब के अंदर। सबसे पहले जो है, इधर एक प्रोग्राम दिया हुआ, क्रिएट एंड प्रिंट अ लिस्ट, मतलब हमने एक लिस्ट बनानी है और उसमें कुछ उसको प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करेंगे। लिस्ट के अंदर हम वैल्यू को इस तरीके से स्टोर करते हैं। अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसके लिए स्ट्रिंग यूज होगी, और अगर कोई इंट है तो इंट। फिलहाल हम इंट यूज करें, क्योंकि ये नंबर नंबर वेरिएबल है। अब यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया और उसको हमने प्रिंट कर दी, सिंपल सा है ये। दूसरा क्वेश्चन है अपेंड करना, अपेंड मेथड यूज करके ऐड वन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो हमें एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी।
अब जब हमने अपेंड करना तो हमें सबसे पहले वेरिएबल लिखना पड़ेगा। डॉट डॉट लगता है, फिर अपेंड। अब हमने जो भी वैल्यू अपेंड करनी है, फॉर एग्जांपल अभी हमने 4 अपेंड करना, प्रिंट करेंगे नंबर को। अब यहाँ पे 4 अपेंड हो गया, क्योंकि अपेंड का काम ये होता है कि लास्ट में कोई भी चीज़ को ऐड करता है। उसके बाद थर्ड प्रोग्राम है एक्सटेंड मेथड। अब एक्सटेंड में क्या होता है, ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज को हम ऐड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने एक लिस्ट बनाई 1 के नाम से। हम 2 लिस्ट हैं, अब हमने इसको कंबाइन करना है, तो उसके लिए हम एक्सटेंड मेथड को यूज़ करेंगे। और जिस वेरिएबल को हमने एक्सटेंड करना है उसको भी यहाँ ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अब भाई हमने इधर एक्सटेंड लिस्ट 2 को ऐड करना है। प्रिंट हमने क्या करना है, लिस्ट 1, क्योंकि हमने लिस्ट 1 के अंदर लिस्ट 2 को अपेंड की। इस तरीके से अब 1 2 3 4 ये लिस्ट कंबाइन हो चुकी है, और इस तरीके से एक्सटेंड मेथड काम करता है। उसके बाद होता है इंसर्ट मेथड। किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर कुछ ऐड करने को हम एक्सटेंड मेथड कहते हैं, इंसर्ट मेथड कहते हैं। अब हमने इसके अंदर इंसर्ट करना है किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमने 1 के ऊपर इंसर्ट करना है मोरिंज को। ये देखें, अब इधर 1 के ऊपर ऑरेंज आ गया। फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ 2 लिखा होता तो 2 के अंदर आ जाना था। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। इंडेक्स मेथड, अब इंडेक्स मेथड क्या करता है, पोजीशन को, हमें कोई चीज़ की पोजीशन देखनी हो कि वो लिस्ट के अंदर किधर पड़ी है, तो उसके लिए हम इंडेक्स मेथड यूज करते हैं। एक वेरिएबल बना लेंगे कलर्स का, उसमें हम डिफरेंट कलर रख लेंगे। अब जैसे यहाँ ब्लू है, हमने ब्लू को फर्स्ट इंडेक्स पे रखा होता है, चेक करने के लिए देखा तो उसका इंडेक्स वाकई फर्स्ट पे है। अब लिस्ट में अगर हमने कुछ अपडेट करना हो उसके लिए भी हम इंडेक्स मेथड को यूज करते हैं।
अब इंडेक्स का मतलब ये था कि हमने 160 की जगह 65 को ऐड कर दिया, मार्क्स को अपडेट किया, तो 50, 65 और 70 हो गया। अब रिमूव मेथड क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू भी वही होनी चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे? क्या मतलब? अगर उसी फॉर में हमने एग्जाम्पल, वैल्यू को ऐड करना है उसके आगे। तो उसके आगे तो एक्सटेंड यूज करेंगे ना, अगर कोई वैल्यू को एक और को ऐड करना। जी ठीक। रिमूव के लिए किया कि एक वेरिएबल बनाया सिटीज का, अभी रिमूव से हमने सर्गोदा को रिमूव कर दिया। पॉप क्या करता है, रिमूव एलिमेंट बाय इंडेक्स, मतलब किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स से अगर हमने कुछ रिमूव करना है तब हम पॉप को यूज करेंगे। वन इंडेक्स से रिमूव किया तो पेंसिल रिमूव हो गया। अगर जीरो इंडेक्स पे करेंगे तो पेन रिमूव हो जाएगा। और इसी तरह एक डिलीट होता है, वो भी कुछ रिमूव या पॉप करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल टू इंडेक्स पे हमने डिलीट करना, तो अब 30 यहाँ से डिलीट हो गया। अब इसमें हम एक छोटा सा टास्क करेंगे जिसमें हम सबको भी एक साथ ही यूज करेंगे और उसकी वर्किंग देखेंगे।
अब इसमें हमने एक वेरिएबल बनाया था, उसमें 3 एलिमेंट्स दिए थे। फिर हमने सबसे पहले अपेंड किया आयशा को, कि आयशा लास्ट में आ जाए। अपेंड का मतलब यही होता है ना कि कोई भी चीज़ को लास्ट में ऐड करना। और हमने इन और इधर हमने इंडेक्स यूज़ किया है, मतलब 1 पे हमें मान चाहिए, 1 इंडेक्स पे। और सारा को हमने रिमूव कर दिया, डॉट रिमूव लगा के, और जब प्रिंट किया तो ये इसका रिजल्ट है। किसी को कोई क्वेश्चन हो? सर पॉप और डिलीट में क्या डिफरेंस है? पॉप जो होता है वो इंडेक्स के ऊपर डिलीट करता है। साइंटेक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, और वर्किंग दोनों की सेम है। ओके। आज का छोटा टॉपिक था, बस इतना ही है आज के लिए। बाकी आप लोग ये फाइल आपको मिल जाएगी, आप लोग प्रैक्टिस करना। सर इस कोर्स में हमें लास्ट पे लैब्स वगैरह भी करवाई जाएंगी? नहीं, आपको प्रोजेक्ट वगैरह दिया जाएगा, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। किस टाइप के प्रोजेक्ट्स? पाइथन के रिलेटेड, ऊप के रिलेटेड। ओप्स के कॉन्सेप्ट कवर करेंगे हम इसमें? हाँ जी, नेक्स्ट वीक होंगे ऊप के कंसेप्ट। और ये डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स? इनके अलग सेशंस चल रहे थे, आप लोग वहाँ से पढ़ लें। ओके, थैंक यू।
अच्छा, थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हम इस वीक में जो पाइथन का स्टडी कर रहे हैं, बिल्ट इन डाटा टाइप्स। जैसे स्ट्रिंग हमने प्रीवियसली कर लिया था, लिस्ट का कल मैम ने एक्सप्लेन किया, आज भी सर ने जो एक्सप्लेन किया फर्दर। इसके बाद हम कल टपल्स को देखेंगे, फर्दर सेट्स के बारे में करेंगे, और जो वीकेंड पे है वो हम डिक्शनरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनका थोड़ा सा ये बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं पाइथन में, और ये आपको एक तरह से प्रोवाइड करते हैं कि जैसे हमने डाटा स्टोर करना है या डाटा को मैनिपुलेट करना है तो हम इनको कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे अभी लिस्ट का टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट आज कवर हो गया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है लिस्ट के बारे में। अगर आप लोगों को उससे रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे अब हम लिस्ट के बारे में एक कॉन्सेप्ट है कि जो पाइथन में लिस्ट है वो म्यूटेबल है। अब म्यूटेबल का जो वर्ड है वो बहुत कॉमन यूज होता है। म्यूटेबल और जो बाकी डाटा टाइप्स होंगे जैसे टपल है जो कि हम कल स्टडी करेंगे, तो उस वो म्यूटेबल नहीं होगा। म्यूटेबल क्या होता है, जो कि हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर लिस्ट है उसमें 10 आइटम्स है तो हम 11 जो है वो ऐड कर सकते हैं, या हम रिमूव कर सकते हैं, या अपडेट कर सकते हैं। तो म्यूटेबल जो एक वर्ड यूज होगा लिस्ट के बारे में, जब भी कभी कोई पूछेंगे कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है या नॉन म्यूटेबल है, आप लोगों ने मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए हम म्यूटेबल वर्ड यूज कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड क्योंकि फर्दर जैसे जैसे हमने आगे लेक्चर्स करने हैं तो हम स्टडी करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, और फिर डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर लिस्ट का जितना भी अभी तक स्टडी हुआ है उसका अगर आप कोई फर्दर चाह रहे हैं एक्सप्लेनेशन तो आप पूछ सकते हैं।